योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ पथ पर। आज हम योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 44 की ओर बढ़ेंगे। पिछले सर्ग 43 में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों पर गहराई से प्रकाश डाला। उन्होंने समझाया कि यह संसार माया का खेल है और चेतना ही वास्तविक सत्य है। इसी ज्ञान के आधार पर आगे की यात्रा में महर्षि वशिष्ठ हमें और गहरे आत्मज्ञान की ओर ले चलेंगे। अगर आप इस अद्भुत यात्रा को निरंतर अनुभव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी सर्ग न चुकें। इस सर्ग में योग वशिष्ठ के गहरे आध्यात्मिक विचारों को समझाने का प्रयास किया गया है, जहां रानी लीला, राजा और सरस्वती की बातचीत के माध्यम से संसार, माया और आत्मज्ञान के रहस्यों को स्पष्ट किया जाता है। रानी लीला जब अपने महल को खंडहर के रूप में देखती है तो उसे डर लगता है। यह दृश्य यह बताता है कि संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, चाहे महल हो या हमारा शरीर, सब कुछ नाशवान है। हम अक्सर इन नाशवान चीज़ों को वास्तविक और अस्थायी मान लेते हैं और इसी भ्रम में जीते हैं जिसे माया कहते हैं। जब राजा युद्ध के लिए निकलता है तो यह हमारे जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। जीवन में हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सभी बाहरी संघर्ष होते हैं। असल में हमारे भीतर आत्मज्ञान पाने का सबसे बड़ा संघर्ष होता है। राजा का यह युद्ध माया से लड़ने का प्रतीक है, जहां हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। यह सर्ग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब लीला दर्पण में खुद को देखती है तो उसे अपनी दो परछाइयाँ दिखाई देती है। यह दिखाता है कि हम जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं वह केवल भ्रम है। जैसे दर्पण में परछाई होती है, वैसे ही यह संसार भी असल में माया का एक प्रतिबिंब है। हमारी आत्मा सदा शुद्ध और अजर अमर है, लेकिन हम इस माया के खेल में उलझे रहते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। सरस्वती लीला को यह समझाती है कि जैसे हम स्वप्न में भी देखते हैं, उसे असली मान लेते हैं, पर जब हम जागते हैं तो उसे समझते हैं कि वह असत्य था। उसी तरह यह जागृत संसार भी असत्य है। हम इसे वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन यह भी माया का खेल है। असल में सत्य केवल आत्मा है जो इन सभी भ्रमों से परे है। यह यहाँ बताया गया है कि हमारी इच्छाएं हमें इस माया जाल में फंसा कर रखती है। हम संसार की चीज़ों को पाने की इच्छा करते हैं और इन्हीं इच्छाओं के कारण हम इस माया में उलझे रहते हैं। इच्छाएं हमें संसार में बांध कर रखती है और हमें आत्मज्ञान तक पहुँचने नहीं देती। इस सर्ग का मुख्य संदेश यह है कि संसार अस्थायी है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज़ माया का हिस्सा है और समय के साथ नष्ट हो जाता है। संसार माया के खेल का परिणाम है, यह असल नहीं है बल्कि एक भ्रम है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब हम इस माया के खेल को समझ लेते हैं और अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सत्य केवल ब्रह्म है जो सबके भीतर विद्यमान है। हमें इस माया से ऊपर उठकर ब्रह्म को पहचानना है। यह सर्ग हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं वह सब माया है। असली सत्य हमारी आत्मा है जो शाश्वत है। हमें अपनी इच्छाओं और भ्रमों से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझते हैं तभी हमें वास्तविक शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आइए ध्यानपूर्वक विस्तार से जानते हैं।
योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 44। अंतःपुर की बर्बादी को सुनकर राजरानी को भयभीत देखकर राजा का युद्ध के लिए घर से निकलने का और लीला के तत्व का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इसी बीच में राजरानी, जिसके शरीर के रोम रोम से यौवन छलक रहा था, जैसे लक्ष्मी कमल के कोटर में प्रवेश करती है, वैसे ही राजा के घर में प्रविष्ट हुई, जिसमें लीला और सरस्वती देवी स्थित थी। राजरानी की मालाएं और वस्त्र चंचल थे, छिन्न भिन्न हारलता से वह व्याकुल थी। सखियां और दासियां उसके पीछे चल रही थीं और वह भय विह्वल थी। चंद्रमा के तुल्य सुंदर उसका मुंह था, संपूर्ण अंग भसिंडे के समान गौर थे। उसका स्तनमंडल श्वासोच्छ्वास से हिल रहा था, उसके दांत सितारों से मिलते जुलते थे। वह मूर्तिमती बिजली के तुल्य थी। राजमहल में प्रविष्ट होने के अनंतर जैसे अप्सरा भूत संग्राम में संलग्न देवराज से निवेदन करे, वैसे ही उसकी एक सखी ने राजा से निवेदन किया, महाराज, देवी अर्थात पटरानी अंतःपुर से हम लोगों के साथ भागकर जैसे वायु के झोंके से विताड़ित लता वृक्ष की शरण लेती है, वैसे ही आपकी शरण में आई है। महाराज, आपकी अन्यान्य रानियों को जैसे महासागर की बड़ी बड़ी लहर तटवर्ती वृक्षों में आश्रित लताओं को हर लेती है, वैसे ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बलवान शत्रु हर ले गए हैं। अचानक आए हुए उद्धत शत्रुओं ने अंतःपुर के संरक्षार्थ नियुक्त अधिकारियों को ऐसे चकनाचूर कर डाला है, जैसे कि सहसा झोंके के साथ आई हुई भीषण आंधी सुंदर वृक्षों को चकनाचूर कर डालती है। वर्षा ऋतु के बढ़ने के कारण विपुल कलकल नाद करने वाला जल प्रवाह जैसे कमलों को छिन्न भिन्न कर मटिया मेट कर डालता है, वैसे ही दूर से निशंक होकर आए हुए शत्रुओं ने रात्रि के समय हमारे नगर को लूट खसोट लिया है। धुएं की वृष्टि कर रही तेज धक धक शब्द करने वाली तथा सांप की नाई लपलपा रही ज्वालाओं से युक्त अग्नि ने तथा तलवारों को लिए हुए असंख्य शत्रु सैनिकों ने हमारे नगर में प्रवेश किया। उनके अत्याचार का कहाँ तक वर्णन करें। जैसे धीवर रो रही चिल्ला रही कुरीरी को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है, वैसे ही वे क्रूर शत्रु सैनिक विविध हाव भावों से संपन्न रानियों को, जो रो रही और चिल्ला रही थी, जबरदस्ती घसीट ले गए हैं। महाराज, इस प्रकार जो यह शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से युक्त आपत्ति हम लोगों के ऊपर आई है, उसका समूल निवारण करने में केवल महाराज ही समर्थ हैं। महारानी की सखी के मुंह से यह सुनकर राजा ने देवियों की अर्थात सरस्वती और लीला की ओर देखकर कहा, देवियों, चूंकि ऐसा विपत्तियों का पहाड़ हमारे परिजनों पर टूट पड़ा है, अतः मैं युद्ध करने के लिए समर भूमि में जाता हूँ। आप क्षमा करें। मेरी अनुपस्थिति में मेरी यह पत्नी आप लोगों के चरण कमलों की सेवा करेंगी। आप इसकी रक्षा करना, ऐसा अभिप्राय है। ऐसा कहकर राजा, जिसकी आंखें शत्रुओं के अत्याचार से लाल हो गई थी, जैसे मत्त हाथियों ने जिसका वन छिन्न भिन्न कर दिया हो, ऐसा सिंह गुहा से निकले वैसे घर से निकला। प्रबुद्ध लीला ने अपनी आकृति के तुल्य आकृति वाली सुंदरी लीला को दर्पण में प्रतिबिंब को प्राप्त हुई सी देखा। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, जो मैं हूँ वही यह कैसे? जो मैं युवावस्था में थी वही मैं इस रूप में कैसे स्थित हूँ? इसमें क्या रहस्य है? यह कृपा करके मुझसे कहिए। भाव यह है कि मैं अपने आप से भिन्न नहीं हो सकती और अतीत अवस्था की स्थिति का भी संभव नहीं है। फिर यह
अघटित घटना कैसे। दूसरी बात मुझे संशय में डाल रही है कि मंत्री आदि में भेद प्रतीति और वे ही ये हैं, ऐसी प्रत्यभिज्ञा भी विरुद्ध है, ऐसा कहती है। हे देवी, ये मंत्री आदि नागरिक तथा बल और वाहन से युक्त योद्धा सभी वे ही हैं। ये लोग सभी जैसे यहाँ पर स्थित हैं वैसे ही वहाँ पर भी स्थित हैं। हे देवी, जैसे दर्पण में बिंब प्रतिबिंब रूप से वस्तु बाहर और भीतर भी रहती है, वैसे ही ये सभी वहाँ पर और यहाँ पर कैसे स्थित हैं। क्या वे चेतन हैं? भाव यह है कि दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की नाई वे ही यदि यहाँ प्रतिबिंबित हुए हैं तो अचेतन होंगे, चेतन कैसे हो सकते हैं। चित्ती शक्तियाँ अचिंतनीय हैं। तुल्य कर्मों से उद्बोधित पदार्थों का कहीं पर समान ही आविर्भाव होता है। यों देवी दृष्टि सृष्टिवाद का अवलंबन कर समाधान करती है। श्री देवी ने कहा, हे लीलो, भीतर जैसा ज्ञान उदित होता है वैसा ही क्षण भर में बाहर पदार्थों का अनुभव होने लगता है। जैसे मन स्वप्न आदि में चित्त द्वारा अनुभूत जागृत पदार्थों के आकार को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही चित्ती अध्यास द्वारा चेत्याकारता को प्राप्त होती है। जैसा संस्कारात्मक जगत स्वरूप चित्त में और चित्ती में है, वैसा ही वह उदित होता है। भोगकर्ता के अदृष्ट से उद्बोधित अर्थात प्रेरित माया संवलित चित्त शक्ति अघटित वस्तु को गढ़ने में समर्थ है, यह भाव है। ऐसी परिस्थिति में देश काल की स्वल्पता और विपुलता का विरोध भी हट गया, ऐसा कहती है। देश और काल की अल्पता या विपुलता तथा विचित्रता पदार्थ जन्य नहीं है। यदि वह पदार्थ जन्य होती तो पदार्थ के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होती। बाह्य पदार्थ अभ्यंतर से प्रतीत होते हैं। इसके लिए दृष्टांत खोजने के वास्ते दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में स्वाप्निक पदार्थ दृष्टांत है जो सभी को अनुभूत है। चैतन्य में अध्यस्त होने के कारण चैतन्य का अभ्यंतर जगत बाह्य सा प्रतीत होता है। इस विषय में स्वप्न पदार्थ दृष्टांत है, क्योंकि स्वप्न चेतन आत्मा ही पदार्थाकार हो जाता है। जो स्वप्न और मनोरथ के नगर का भीतर स्फुरण होता है वह चेतन का ही स्फुरण है। चिरकाल से अभ्यास होने के कारण यह जगत बाह्य नाम से ही व्यक्त होकर सत्य का सा स्थित है। उस समय जैसी वासना वाला तुम्हारा पति उस नगर में मरा था, उसी भावना से युक्त होकर उसी पदार्थ को यहीं पर प्राप्त हुआ है। वे प्राणी बार बार अनुभूत होते हुए भी उसी आकार के अन्य ही हैं। इस राजा की चित्त सत्ता से ये स्वप्न और संकल्प की सेना की नाई सदरूप ही है। स्वप्न वस्तु से जागृत वस्तु की इतनी ही विलक्षणता है कि वह अविसंवादी रूप से सब पुरुषों के लिए समान रूप से अर्थ क्रियाकारिता में समर्थ है। केवल इतने से जागृत की सत्यता की सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा की प्रदेशिका अर्थात बिलस्त भर दिखना और इंद्रजाल आदि में भी सबको असंवादी यथार्थ प्रतीति होती है, पर वह सत्य नहीं है। भला बताओ तो सही जागृत पदार्थों की सत्यता कैसी। उत्तर काल में अर्थात जागृत में बाधित होने से स्वप्न को यदि असत्य कहो तो जागृत में उक्त असत्यता समान रूप से विद्यमान है, क्योंकि नाश और बाध होने पर वस्तु में कोई अंतर नहीं आता। तात्पर्य यह है कि स्वप्न पदार्थों का जागृत काल में बाध होता है तो जागृत पदार्थों का उत्तर काल में नाश होता है। एक का नाश होता है और दूसरे का बाध होता है, पर असत्यता में कोई अंतर नहीं है, इस आशय से कहते हैं। यदि यह कहो
कि उत्तर काल में अर्थात जागृत में भंगुर अर्थात बाधित होने से स्वप्न पदार्थ असत है, ऐसा तो यह सारा ही जागृत जगत है। इसलिए इस जागृत जगत में अनास्तिता अर्थात सत्यता क्या अधिक है। स्वप्न में जैसे जागृत असत रूप है, वैसे ही जागृत में स्वप्न भी असत रूप है। दूसरी बात यह भी है कि परस्पर काल में असत्ता भी दोनों में समान है, यानी जागृत काल में जैसे स्वप्न की असत्ता है, वैसे ही स्वप्न काल में जागृत की भी असत्ता है, ऐसा कहा है। नाश में भी बाध की नाई परस्पर के काल में न रहना समान है, ऐसा कहते हैं। जन्म समय में मृत्यु औसत रूप है और मृत्यु समय में जन्म भी औसन्मय है। नाश में अवयवों के विसरणशील होने के कारण द्रव्य का विनाश होता है। बाध में अनुभूति के बल से द्रव्य विनष्ट होता है। इस प्रकार निमित्त भेद होने पर भी विसरण में विशेष नहीं है, यह भाव है। पहले दोनों की सत्यता का उपादन किया था, यहाँ पर असत्यता का उपादन किया। यूं दोनों की ही अनिर्वचनीयता तुल्य है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार यह स्वप्न और जागृत जगत न सत है और न असत है, केवल भ्रांति मात्र ही प्रतीत होता है। इस प्रकार सृष्टि काल और प्रलय काल में अवशिष्ट सदरूप ब्रह्म सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं। महाकल्प का अंत होने पर और आज भी और आगे भी, यानी अतीत, वर्तमान और अनागत युगों में भी जो कभी भी नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, वह स्वरूपतः नहीं है, किंतु उसका कल्पना का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। अतः वही जगत है भासमान, अब्रह्मरूप जगत नहीं है। उसी ब्रह्म में ये सृष्टि नामक भ्रांतियाँ विकास को प्राप्त होती हैं। जैसे कि आकाश में केशोंड्रक अर्थात केशों का वर्तुलाकार गोला प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह आकाश से अतिरिक्त नहीं है, आकाश रूप ही है। ये सृष्टियाँ पर ब्रह्म में वास्तव में स्फुरण को भी नहीं सी प्राप्त होती है, चिदाकाश को नहीं ही प्राप्त होती है, ऐसा कहना चाहिए था। सदृशार्थक इव शब्द का प्रयोग प्रपंच के समान ब्रह्म से अतिरिक्त प्रपंच का अभाव भी मिथ्या है, यह सूचन करने के लिए है। जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती हैं, वैसे ही पर ब्रह्म में ये सृष्टियाँ उत्पन्न होकर महापवन में अर्थात आंधी में धूलि कणों के समान लीन हो जाती है। इसलिए त्वम अहम जगत इस प्रकार विभाग स्वरूप भ्रांतिमय प्रतीत होने वाले मृग तृष्णा जल रूप तथा जलाए गए वस्त्र की भस्म की तुल्य प्रपंच में कौन सा आदर है। शंका। पूर्वोक्त रीति से अत्यंत तुच्छ विषयों का बाध होने पर भी भ्रांति रूप ज्ञान के स्वरूप का बाध न होने से उससे द्वैत ही होगा। समाधान। विषय बाध होने पर भ्रांतियाँ अर्थात ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं रहती। वे भ्रांतियाँ परम पद रूप ब्रह्म ही हैं। भाव यह है कि निर्विषय ज्ञानों का परस्पर से और ब्रह्म से भेद कराने वाला कोई है नहीं, इसलिए वे ब्रह्म मात्र ही हैं। जैसे घने अंधेरे में बालक को जो भूत की भ्रांति होती है वह अंधकार ही है, भूत नहीं है, वैसे ही जन्म मरण और मोह रूप यह जगत अज्ञान ही है और उसी से विस्तार को प्राप्त हुआ है। यह सब महाकल्प से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से सब पदार्थों के बाध रूप वैज्ञानिक प्रलय से बाध्य है। इस सब के शांत होने पर जो अवशिष्ट रहता है वही ब्रह्म है। जगत ब्रह्म से पृथक अतिरिक्त सत्य नहीं है एवं ब्रह्म रूप होने के कारण अत्यंत असत्य भी नहीं है। भाव यह है
कि अधिष्ठान भूत ब्रह्म की सत्ता ही दृश्य के सत्य और सत्य आदि संपूर्ण पक्षों को रोकती है, अथवा यह जगत सत्य और असत्य दो रूप वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक वस्तु दो विरुद्ध रूप वाली नहीं हो सकती। उक्त तीनों विरुद्ध पक्षों में ब्रह्म का विरोध के बिना संभव होने से यह जगत ब्रह्म ही है। आकाश में, परमाणु के मध्य में और द्रव्य आदि के अणु के अति सूक्ष्म अंतर्भाग में जहाँ जहाँ जीवाणु स्थित होता है, वहाँ वहाँ इस जगत को अपना शरीर जानता है। वासना के बल से आत्मा में अनात्मा का अभ्यास होने में दृष्टांत कहते हैं। पहले अग्नि से भिन्न होता हुआ भी उपासक मैं अग्नि हूँ, इस प्रकार उपासन रूप अपनी भावना के क्रम से उदित हुआ, यानी उपासना के फलस्वरूप से आविर्भूत उष्णता का जैसे अनुभव करता है, वैसे ही विशुद्ध चैतन्य आत्मा इस जगत को आत्मभूत देखता है। जैसे सूर्योदय होने पर घर में त्रस रेणु घूमते हैं, वैसे ही परमाकाश में ये ब्रह्मांड रूपी त्रस रेणु घूमते हैं। जैसे वायु में स्पंद और आमोद अर्थात गंध स्थित है और आकाश में शून्यता स्थित है, वैसे ही स्थूलता से शून्य यह विश्व पर ब्रह्म में स्थित है। अवयवों से शून्य ब्रह्म के आविर्भाव, तिरोभाव, उपादान, त्याग, स्थूल, सूक्ष्म, चर और अचर ऐसे भाग हैं। इस समय साकार विश्व के निराकारत्व ज्ञान के लिए उन्हें आपको वैसी अपनी आत्मा से अभिन्न से, यानी आत्मा के अनवयव से आपको जानना चाहिए। इस प्रकार अपनी भावना के क्रम से उत्पन्न हुआ यह विश्व यथा स्थित है। अनन्य अर्थात अभिन्न रूप से ब्रह्म में स्थित यह विश्व, विश्व शब्द के अर्थों से रिक्त नहीं होगा। भाव यह है कि विश्व शब्द का पर्यवसान पूर्णार्थता में है और पूर्ण रिक्त नहीं हो सकता है। रज्जु में सर्प भ्रांति के समान न यह सत्य है और न असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय है। मिथ्या ज्ञान से यह सत्य प्रतीत होता है और विचार पूर्वक देखने से असत्य ही है। भाव यह है कि भ्रांति ज्ञान से अनुभूत पदार्थ सत्य नहीं होता और वस्तु तत्व का निर्धारणात्मक ज्ञान, जो कि मर्म ज्ञान से अनुभूत पदार्थ का बाधक है, सत्य का निषेध नहीं करता, जिससे कि असत्य हो। परम कारण ही स्वरूप भूत चैतन्य से माया से आवृत्त होने के कारण जीवत्व को प्राप्त हुआ, अतः जीवत्व भी अनिर्वाच्य है। हे रामचंद्र जी, चिरकाल के विचाराभ्यास से हुए दृढ़ अनुभव से जीवत्व को वैसा ही स्पष्ट रूप से जानता है। यह संसार सत्य हो अथवा असत्य हो, चिदाकाश में ही यह स्फुरित हो रहा है। चिदाकाश के सिवा अन्य कोई भी वस्तु कहीं भी सत्य नहीं है। जीव की जो भोगेच्छा है वही संसार की उत्पादिका है। इस अंश में सत्यत्व और मिथ्यात्व की उपयोगिता नहीं है। विषय चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, उनकी अनुरंजना ही संसार की उत्पत्ति और स्थिति की मूल कारण है। जीव पहले स्वेच्छा से उत्पन्न विषयों की अनुभूति से अनुरंजित होता है, तदंतर पूर्वानुभूत सब विषयों का पुनः अनुभव करता है, ऐसा कहते हैं। जीवाणु स्वेच्छाभूत अनुभूतियों से इस जगत को रंजित करता है। कुछ अनुभूतियाँ पूर्व अनुभूतियों से ही शीघ्र अनुभव में आती हैं, कुछ पूर्व में अनुभव न होने पर भी समान प्रतीत होती हैं और कुछ कहीं पर असम ही प्रतीत होती हैं। वे ही ये हैं, यूं कभी कहीं पर अर्धसम भी प्रतीत होती हैं। असत्य अनुभूतियाँ जीवाकाश में सत्य से प्रतीत होती हैं। वैसे ही कुल वाले
वैसे ही सदाचार वाले, वैसे ही उच्च जन्म वाले, वैसी ही चेष्टा वाले वे ही मंत्री और पूर्ववासी तुम्हारी प्रतीति में आते हैं। वे परमार्थ स्वरूप आत्मा में वे ही हैं, यूं अत्यंत सत्य हैं और अपने अपने देश काल और चेष्टा की दृष्टि से तुल्य हैं। सभी जगह ऐसी ही चैतन्य की स्थिति है, ऐसा कहते हैं। जिसका आत्मा स्वरूप सर्वगामी है, ऐसी प्रतिभा की यही स्थिति है। शंका। ईश्वर की प्रतिभा के अनुसार पदार्थों का निर्माण पहले सुना गया है। जीव प्रतिभा तो अर्थानुसार ही उदित होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो मनोरथ से कल्पित पदार्थ सबके प्रति समान रूप से सत्य हो जाएंगे। इसलिए केवल राजा की प्रतिभा मात्र से पदार्थों की सिद्धि कैसे होगी और उसमें अन्य जीवों की समान रूप से व्यवहार योग्यता कैसे होगी? समाधान। राजा रूप आत्मा में जैसी सन्मयी यानी सर्वसाधारण के लिए सत्य पदार्थ वाली प्रतिभा उदित होती है, वैसे ही उससे पहले सर्वसाधारण भोक्ताओं के अदृष्ट से अव्याकृत आकाश रूप ईश्वर में सत्य संकल्प रूप प्रतिभा उत्पन्न होती ही है। इसलिए पूर्वोक्त दोष के लिए अवकाश नहीं है। पूर्वोक्त रीति से प्रतिभा के प्रतिबिंब से उत्पन्न हुई यह लीला तुम्हारे सरीखे शील, सदाचार, कुल और शरीर से युक्त प्रतीत होती है। सर्वव्यापक संवित रूपी दर्पण में प्रतिभा प्रतिबिंबित होती है। वह जहाँ पर जैसी होती है वहाँ पर वैसी ही सदा उदित होती है। उसका अन्यथा भाव कदापि नहीं होता। सर्वांतर्यामी ईश्वर की प्रतिभा जो भीतर है वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है। इसलिए चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंब होने से यह तुम्हारे सदृश स्थित है। तात्पर्य यह है कि उसी के बाह्य होने के कारण संपूर्ण पदार्थों में सामान्य दृश्यता की उपपत्ति होती है। आकाश, उसके अंतर्गत भुवन, भुवन के अंतर्गत पृथ्वी, उसके अंतर्गत यह तुम, मैं और राजा, ये सब चिन्ह मात्र स्वभाव में यानी प्रत्यग रूप ही हैं। इसी प्रकार और भी तत्वज्ञ पुरुष सब पदार्थों को चिदाकाश रूपी बिल्व फल की सत्ता मात्र जानते हैं। वे सब चिदाकाश में अतिरिक्त नहीं हैं। हे लीले, तुम भी वैसे ही जानो। उक्त ज्ञान से स्वस्वभाव में स्थित होकर तुम यहाँ अत्यंत विक्षेप शून्य होकर रहो। 44वां सर्ग समाप्त। तो मित्रों, यह था सर्ग 44 का सार, जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने हमें ब्रह्मांड के मर्म को समझने के लिए और भी गहरे तत्व ज्ञान से अवगत कराया। अगर आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी महर्षि वशिष्ठ के अद्वितीय उपदेशों को सुनते रहें। इस दिव्य कथा के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर चलें और हम मिलते हैं अगले सर्ग में।